ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज हम रोलिंग मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे। रोलिंग मोशन के पहले हमने पूरी सिचुएशन समझ ली थी। स्लाइडिंग कैसे होता है, प्योर रोलिंग क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लीपिंग की। ठीक है, ये क्लियर नहीं तो पिछले वाला लेक्चर देखो, क्लियर हो जाएगा। हम इसके ऊपर का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है फोर्स एफ इज अप्लाइड टेंजेंशियल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ ए स्पीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने एफ फोर्स लगाया ऑन अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। इफ़ द ग्राउंड इज रफ इनफ, जिसके ऊपर इसे रखा है वो ग्राउंड कैसा है, रफ है। टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है, स्लाइड नहीं हो रही। फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्पीयर। लीनियर एक्सेलरेशन हमें इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये ए। ठीक है, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे पहले तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना पड़ेगा हमें। तो बॉडी जब रोल करेगी, हमें पता नहीं ना कि इस बॉडी के ऊपर ये जो टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पी अगर मान लो तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, क्या आगे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पहले तो कंडीशन गिवन थी कि वी सी बड़ा है, तो हमने बताया था कि फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। आर ओमेगा सी बड़ा है तो हमने कहा था फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। यहाँ पे वैसा कुछ पता ही नहीं है और वैसे इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। सो लेट्स कंसिडर द फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर आंसर if you take the friction in forward direction also। ठीक है, so I will solve in a both ways। first हम friction को पीछे लगता है ऐसा कंसिडर करके सॉल्व करते हैं ना, बता रहा हूँ ना मैं। देखो, स्टार्ट करेंगे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख सकता हूँ दो, आई कैन राइट टू इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है लीनियर, आगे पीछे अगर बॉडी जाती है तो वो वाला, वो एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। एक बिकॉज ऑफ द रोटेशन एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएंगे। ठीक है, एक तो एक एफ फोर्स आगे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन भी आगे हो रहा है, किसका, स्पीयर का। तो कैन आई राइट दिस एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। वाह बढ़िया, याद आ गया सबको, आई होप सो। इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऐसे ही लिखा करते थे, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो फोर्स हम पहले लिखते हैं, अपोजिंग वाला माइनस एफ यहाँ पे इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ। अभी बॉडी रोटेट भी हो रही है ना, जब बॉडी रोटेट होती है तो हम टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, जब बॉडी आगे पीछे चलती है तो हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारा टॉर्क का आएगा। अभी टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले खिलाड़ी कौन है यहाँ पे। इफ एफ फोर्स इज क्रिएटिंग टॉर्क अबाउट रोटेशनल एक्सिस and the frictional force, these two forces are creating a rotation। so let's say ये F force जो है, why let's say it is there, F force is rotating body in which direction, clockwise। this F force is rotating body in which direction, तो उसकी तरफ उंगलियां मोड़ोगे तो वो भी clockwise बता रहा है। so this is also rotating in a clockwise, this is rotating the body in clockwise direction। ठीक है, तो इन दोनों का जो टॉर्क है हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। विल ऐड दिस टुगेदर, क्योंकि बोथ आर रोटेटिंग बॉडी इन द सेम डायरेक्शन। अगर एफ फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता तो इन दोनों का टॉर्क हम माइनस कर देते। सो बात कम काम ज़्यादा करते हैं हम अभी। एफ इंटू आर टॉर्क हो गया बिकॉज ऑफ दिस एफ फोर्स, फोर्स इंटू इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, आर, प्लस friction force is also rotating the body in the same direction, so F into उसका भी डिस्टेंस कितना है, R के बराबर, सेंटर से रोटेट हो रहा है ना भाई बॉडी को, R इज इक्वल्स टू एम ए। क्या नहीं जी, एम ए कैसे होगा, I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा। ठीक, लिख लिया। चलो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमें पता है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका स्पीयर का कितना होगा, सॉलिड स्पीयर है ये, 2/5 mr²। और क्या हम a इज इक्वल्स टू आर अल्फा से अल्फा को a/r लिख सकते हैं क्या बच्चों, अंदर से हाँ बोला है शायद से इन लोगों ने। ठीक है, ऐसा समझ के चलता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ आर प्लस स्मॉल एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 2/5 mr² इंटू अल्फा को मैं लिखने जा रहा हूँ a/r। काम खत्म, गेम ओवर, बस सॉल्व करना बाकी है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे हम, इसको यहाँ पे ऊपर रख दिया, इसको इक्वेशन 2 हम नाम दे देते हैं। कौन से दो इक्वेशन, ये और ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन है, आर आर
एक आर कट हो जाएगा, ये डिवीजन का, और ये एक आर भी कट हो जाएगा। तो कुछ सिंप्लीफाइड आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो इसको स्टेप 1 कर दो, मतलब पहले ये देखना है, इसको स्टेप नंबर 2 कर देते हैं, इसके बाद यहाँ आना है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, पहला इक्वेशन में लिखता हूँ f माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू ma। अब ये दूसरा इक्वेशन क्या होगा, f प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू ये 2/5 m इंटू a, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐड ही कर देंगे तो ये कट हो जाएगा भाई, ये कट हो जाएगा, f प्लस f बन जाएगा 2f। ऐसे ही ऐड करते हैं ना, बचपन में पढ़ा है ना हमने, लीनियर इक्वेशन को ऐसे ऐड करना। और इसका एडिशन क्या आ जाएगा, ma प्लस 2/5 ma इज नथिंग बट 7/5 ma। अरे यार ये ऐसा नहीं करते क्या, ma प्लस 2/5 ma कॉमन ले ले भाई, 1 प्लस 2/5 7/5 नहीं आएगा क्या, 7/5 ma आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, a इज इक्वल्स टू 5 टू जाइए 10f/7m। दिस इज योर एक्सेलरेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। पूछने को और भी चीज़ें पूछ सकते थे, हमने एक क्वेश्चन बनाने के लिए एक ही अननोन, ये आया 10f/7m। तो क्वेश्चन ऐसे ही होगा जिसके अंदर f की वैल्यू गिवन होगी, m की वैल्यू गिवन होगी कि कितना फोर्स लगा रहे हो और कितने बॉडी का मास है, वो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें, ठीक है। अभी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। सेकेंड देखते कि हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स f। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं अगर किसी को दूसरा क्वेश्चन बनाना रहा एग्जामिनर को। तो पहले हम इसे छोटा कर देते हैं, हमें जगह मिल जाएगी, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे निकाल देते हैं जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। थर्ड स्टेप में उसको हम लिखते हैं, यही लिखेंगे, पेज की साइज, पेन की साइज छोटी। नंबर 3 फ्रिक्शन जो लग रहा है, हमने कहाँ कंसिडर किया बेटा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, हमें पता नहीं ना कि वो पीछे है या आगे, उसको देखना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन लेते हैं, लेट्स टेक दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 f माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू ma। यहाँ से f हमें मिल जाएगा, f इज इक्वल्स टू कैपिटल F माइनस ma। अभी इसके अंदर हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये स्टेप्स को गौर करना कैसे चलना है, f माइनस m इंटू 10f/7m। इस a को सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ, तो कुछ कट हो रहा है क्या, कर दो, कट हो रहा है तो m और m कट हो गया, तो मुझे फ्रिक्शन मिल रहा है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू f माइनस 10f/7। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 10 माइनस 3f/7, तो मेरा आंसर निगेटिव आया। इसका मतलब क्या है कि जिसका फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है हमने जो कंसिडर किया है पीछे, वो एक्चुअली पीछे नहीं है, वो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन आया, यहाँ पे क्या आया, निगेटिव साइन आया। इसकी वजह से ये जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो हमने पीछे कंसिडर किया वो पीछे नहीं आगे। अगर हम आगे फ्रिक्शन को स्टार्टिंग में ही कंसिडर करते तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। वो भी हम देख लेते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन, लेट मी टेक दिस डायग्राम टू द फ्रंट पेज। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देते हैं इसे, ठीक है, तो तुम्हें रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। मान लो कि हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिक्शन आगे ही लग रहा है, पीछे नहीं लग रहा है, मान लिया हमने, ठीक है, ओके। अभी फ्रिक्शन आगे लग रहा है ऐसा हमने कंसिडर किया, और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या आएगा, f और f दोनों सेम डायरेक्शन में, तुम लिखेंगे f प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू ma। अभी पीछे कंपेयर करो, पीछे क्या था इक्वेशन, f माइनस f इज इक्वल्स टू ma था, क्योंकि हमने तब पीछे किया था कंसिडर, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, टॉर्क का इक्वेशन। अभी ये फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इट इज़ अपोजिंग। तो इस बार फ्रिक्शन जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जब हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे तो
ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? पीछे बार हमने ऐड किया था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे ना, अभी सब्ट्रैक्ट करोगे अपोजिट डायरेक्शन में है। सो व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट एफ आर, ये वाला पहले लिखेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में टॉर्क पहले लग रहा है, एफ आर माइनस स्मॉल एफ इंटू वो भी कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई को क्या लिखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा को क्या लिखे, मैं शॉर्टकट मारा ये अल्फा, अल्फा को क्या लिखोगे ए बाय आर, वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है ए बाय आर। ठीक है, यहाँ से क्या कट हो रहा है वो कट कर देंगे, आर कट हो रहा है, डिंग 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 डिंग। तो वो इक्वेशन जो बचा हम अभी सॉल्व करते हैं उसे, एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू 2/5 एम ए। ठीक है, अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, को इक्वेशन नंबर 1 इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, ऐड कर लेते हैं तो ये और ये कट हो जाएगा। क्या मुझे मिला 2f इज इक्वल्स टू एम ए प्लस 2/5 एम ए, दैट इज 7/5 ए, 7/5 एम ए। एक्सेलरेशन कितना मिला यहाँ से मुझे 10f/7m ये मिला। ठीक है, अभी इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करके हम फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो इसको हम पुट करते हैं, ये स्टेप नंबर 1 थी बेटा यहाँ पे, फिर मैं 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पुट ए इन एक्सेलरेशन की वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज एम इंटू 10f/7m। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की ना हमने ये यहाँ से इधर। ठीक है भाई, अभी क्या फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा यहाँ से बताओ, फ्रिक्शन फोर्स F हमें मिलेगा, इट इज ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, सो 10f/7 माइनस एफ, सो फ्रिक्शन फोर्स हमें मिलेगा 3f/7। इस बार मेरा आंसर पॉजिटिव आया, इस बार मेरा आंसर पॉजिटिव आया, मैग्नीट्यूड वही आया जो लास्ट टाइम आया था, पॉजिटिव आंसर आया, मतलब जो डायरेक्शन मैंने कंसिडर किया था वो सही है। तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, पता नहीं था लेकिन आंसर से पता चल गया फ्रिक्शन आगे लग रहा है। यहाँ से फ्रिक्शन पीछे कंसिडर किया था लेकिन निगेटिव साइन ने बोल दिया कि फ्रिक्शन आगे है। मैग्नीट्यूड वाइज देखो 3f/7, 3f/7। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक बात मैं ये कहना चाहता था कि फ्रिक्शन आगे लगे या पीछे लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, हमें डायरेक्शन उसके पॉजिटिव या निगेटिव साइन से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी आंसर्स। ठीक है, एक नोट हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह है या बना लूँ जगह, यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जो मैं कहना चाहता था मेजरली वो बात मैं नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेंशन कर दूँ क्या, नोट, और तुम लोग भी लिख लो। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, ये प्योर रोलिंग का ही केस था ना, इन केस ऑफ प्योर rolling in a probable solution, in a probable solution direction of friction या friction will not be affected, probable solution ही ठीक रहेगा, probable solution will not be affected by direction of friction on body। सो फ्रिक्शन के डायरेक्शन से जो हमारा प्रोबेबल आंसर आ रहा है, प्रोबेबल सॉल्यूशन जो आ रहा है जैसे 3f/7, वो चेंज नहीं होगा, वो पॉजिटिव निगेटिव साइन हमें बता देगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक, अभी पढ़ते हैं प्योर रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। So let's consider this is a body, this is a rolling body, inclination इस प्लेन का है थीटा। ठीक है, ये h हाइट पे है, दिस बॉडी इज एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, सरफेस शुड बी रफ, प्योर रोलिंग के लिए सरफेस रफ होना ज़रूरी है ना। ठीक है, पहले ये रेस्ट में था भाई, यहाँ से उसको बोला जा भाई, तो ये कैसे जाएगा, रोटेट भी करेगा, आगे भी चलेगा, रोलिंग कर रहा है, वेरी गुड। हम जानना चाहते हैं, हमारा पर्पज़ ये है कि भाई साहब
जब यहाँ आ जाएंगे, ये जो बॉल भाई साहब है रोल करते 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 बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो इनकी वेलोसिटी कितनी बताओ, कितनी वेलोसिटी इनकी v होगी ये बताओ, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी ये बताओ। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। पहले वेलोसिटी की बात कर ले कि जब ये बॉडी रोल करते हुए यहाँ आएगी तो इसके पास ये जो वेलोसिटी भी होगी वो कितनी होगी, मतलब कोई फॉर्मूला बताओ हमें। हमने कहा ठीक है जी, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मान लो भाई तुम्हें पता है ना, फॉर प्योर रोलिंग कंडीशन होती है v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। फाइन, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है एट एनी मोमेंट, टिंग 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 कोई भी मोमेंट पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके सामने चलने वाले वेलोसिटी के बराबर है, तब प्योर रोलिंग होता है। हाँ ठीक है सर। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वो हमारा सुंदर सा बढ़िया सा थ्योरम, जिसका क्या नाम है, उस थ्योरम का नाम क्या है बच्चों, जो सुंदर थ्योरम है, वर्क एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। इस सुंदर थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको सुंदर क्यों कहता हूँ, ये शॉर्टकट में कम डिस्क्रिप्शन में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देता है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पॉजिटिव वर्क डन माइनस नेगेटिव वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। या कोई लोग दूसरे डिस्क्रिप्शन में लिखते डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा के, मीनिंग सेम होता है। खैर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चे हमें बताएंगे। कितना लिखूँ बच्चों, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, ये इनिशियल स्टेट है ना इसकी, जीरो जीरो जीरो, और ये क्या है इसकी, ये फाइनल स्टेट है। यहाँ पे इसको मैंने लिखा जीरो प्लस पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं इसका मास m है, mgh। कॉन्फिडेंटली बोलो ना, mg सही आंसर है ना। देखो इसका सेंटर ऑफ मास से mg नीचे एक्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है h, mg इंटू एच, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू एच। कोई निगेटिव वर्क डन कर रहा है क्या, तुमको हाँ सर फ्रिक्शन है ना वहाँ पे, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, हाँ लग तो रहा है, लेकिन ये कंडीशन के लिए फ्रिक्शन क्या होगा प्योर रोलिंग के लिए, एट दैट पॉइंट जीरो, दैट विल नॉट बी काउंट, जीरो फ्रिक्शन फोर्स जीरो प्योर रोलिंग के लिए, यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ। फिर जीरो इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखे, गोल 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 घूम रहा है, आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, फाइनली यहाँ पे उसके पास घूम कर हाफ आई ओमेगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ताकि हमने जनरलाइज्ड आंसर मिले। क्या 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 बता रहा हूँ, एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, एम के स्क्वायर, ये होता है। फिर वो बात अलग है, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लिखते हो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, रिंग है तो उसके लिए तुम लिखते हो mr स्क्वायर, डिस्क है तो तुम लिखते हो उसको mr स्क्वायर बाई 2। हमने कहा कि रेडियस ऑफ गायरेशन में एम के स्क्वायर, के इज वॉट, रेडियस ऑफ गायरेशन। के का आंसर कैसे निकालना है स्पीयर के लिए, फिर हमने कर दिया 2/5 mr स्क्वायर, तो ये m और m कट हो जाता है, फिर के स्क्वायर की हमें वैल्यू मिलती है इस प्रकार से। तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखेंगे बेटा, सो हाफ इंटू एम के स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई और बहनों, देशवासियों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमारे देशवासी बोलते ही नहीं है। लिखा यस, सो v बाय आर हम इसे लिख सकते हैं, राइट, और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अभी मास कट हो जाएगा, ये एक ही मास है, कैपिटल एम, एक ही यूज़ करो ना सर, आप भी क्या है, तो हम इसको कट कर दे, क्या एम चला जाएगा,
मुझे चाहिए वेलोसिटी का आंसर, कर देते हैं जी एच इज इक्वल्स टू हाफ के स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, v के टर्म में आंसर चाहिए तो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2gh अपॉन, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2gh अपॉन, यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ऐसी हुई है, बता रहा हूँ, ये कट कर देता हूँ, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये भी कट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, एक चीज़ ऐड करना मैं भूल गया। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास दो प्रकार की है ना, गोल भी तो घूम रहा है और आगे भी तो चल रहा है। गोल घूमने वाला तो लिख लिया सर आपने, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ से भागते हुए आगे भी तो आया है ना, तो प्लस करके और एक काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, वो कौन सी, लीनियर वाली, क्या लिखना चाहिए, कोई बता सकता है? हाफ एम वी स्क्वायर। प्लस हाफ एम वी स्क्वायर उसे हम लिखेंगे। ठीक है, अभी हम कट कर देते हैं यहाँ पे एम जी एच, वैसे के वैसे ये 0 0 तो हो गया, हाफ आई को लिखेंगे एम के स्क्वायर, ये इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एम 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 कैंसर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, चल ओमेगा को क्या लिखना है हमें, ओमेगा को क्या लिखना है भाई, v बाय आर। सो क्या मिला मुझे फॉर्मूला, जी एच इज इक्वल्स टू हाफ के स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो राइट हैंड साइड में हाफ वी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 2gh, 2 उधर चला गया भाई, और ये पूरी टर्म जो ब्रैकेट वाली है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखना। तो ये v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इतना ही सिंप्लीफाई करके इसे याद रखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है उसको ऐसे ही रखो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं के की तो आर और आर उड़ जाता है वैसे भी, तो ये हमें एक सिंप्लीफाइड आंसर देगा। सो यस, किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी रोल करेगी तो सुंदर सी वेलोसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, दैट वी विल कीप फॉर नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड वी विल एंड अप विद दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।